या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रांवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। देवी सरस्वती भगवती को नमन है, प्रणाम है। और आज ऐसे मन किया कि माता शारदा को नमन करते हुए आज के सत्संग का आरंभ किया जाए। तो पहले माता की वंदना की और अब स्वागत है आप सभी सत्संग प्रेमियों का। सभी को मेरा सत्संगी प्रणाम। ये जो भिन्न भिन्न पर्व मनाए जाते हैं हमारे राष्ट्र में, ये उत्सव उमंग उल्लास का बायस तो हैं ही, वो तो इसमें समावेश है ही उनका, किंतु इनसे हमें कुछ सीख भी मिलती है। ये भिन्न भिन्न उत्सव जिन कारणों से मनाए जाते हैं, उनके पीछे जो कथाएं हैं, वे हमें सद्विचार, सत्संग, अच्छी बातों की ओर प्रेरित करती हैं जाने के लिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए अपने आप को वो प्रेरणा देती हैं वो सब बातें। और अंधकार से प्रकाश का मतलब होता है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, है ना, बुराई से अच्छाई की ओर, असत्य से सत्य की ओर। तो इस प्रकार इसके कई आयाम भी हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब जैसे विजयादशमी का ही त्यौहार था जो अभी अभी बीता है, और इसमें हमने क्या सीखा कि अच्छाई की बुराई पर विजय। इसमें रावण को एक बुराई का प्रतीक मानकर, एक प्रमुख उदाहरण के रूप में लेकर के, और श्री रामचंद्र जी को अच्छाई के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में लेकर के हम ये स्थापित करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं कि हमको अच्छे मार्गों पर चलना चाहिए। कुमार्ग पर चलने से उसका परिणाम भी कुछ ऐसा होता है जो हमें एक मानव होने के कारण अत्यंत ही अशोभनीय होगा। मनुष्य को विचारवान, विवेकवान इस सृष्टि ने बनाया है। परमेश्वर ने ऐसी कृपा की है कि इस सृष्टि में हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी थोड़ा उसके लिए कुछ कर्म भी करना है। पर कर्म में ये प्रयास भी होना चाहिए कि कर्म सत्कर्म हो, इसका भी प्रयास होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो उदाहरण हमें हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, हमें जो ये हमारे पुराण, हमारे शास्त्र हमें जो कथाएं बताते हैं, वे एक मानवतापूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, एक सरल जीवन कैसे जिया जाए, एक दंभ रहित अर्थात घमंड रहित, लोभ रहित, है ना, किसी भी प्रकार की दुष्टता से रहित, बुराई से रहित जीवन कैसे हम जिएं, प्रत्येक इसकी शिक्षा मिलती है। तो हमें ये ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जो भी पर्व हैं, न केवल हम विचार करें,
बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के मन में भी एक सद्भाव का विचार डालें अवश्य। उस बीज को डालें ताकि हमारे और आने वाली पीढ़ी का वातावरण जो है वो सद्भावपूर्ण हो, वो इस सद्भाव की महक से महके। हम स्वयं ऐसा प्रयत्न करें कि हमारे अगल बगल कम से कम, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, कि हम जितने सीमित दायरे में जो हमारे संबंध है उसमें एक जो है ना, उन संबंधों में एक मिठास होनी चाहिए, एक भीनी भीनी सी सुगंध हमें महसूस होनी चाहिए। वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण और आपस में एकदम मिलनसार, इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए ताकि मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव उत्पन्न हो। तो आज की चर्चा में मेरा उद्देश्य इतना ही है कि हम कैसे मानवता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास का वातावरण सद्भावपूर्ण और सरल से सरल बनाए रख सकते हैं। मतलब इसका उद्देश्य इतना ही है कि ये दुनिया, ये जीवन हम सभी लोगों के लिए सरल हो जाए, कठिनाइयाँ एक दूसरे की हल कर ले जाएं हम लोग आपसी सहयोग से। कठिनाई नाम की चीज़ रहे ना, और अगर कभी आए भी तो मिलजुल करके उसका जो है उससे जो है छुटकारा पाया जाए, उसका रास्ता बनाया जाए। आज की चर्चा में इतना ही, और मैं विराम देना चाहूँगा। हरि ओम नारायण। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।